मंगलमय भगवान श्री राम के चरणारविंदों में साष्टांग वंदन करते हुए श्रद्धालु माताओं बहनों भाइयों, आप हम सबके हृदय के अंदर स्थित नारायण स्वरूप को वंदन करते हुए बड़े ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है। परम श्रद्धेय परम तपस्वी साकेत निवासी श्री श्री 1008 श्री कपिलदास जी महाराज की इस पावन पुण्य तपोभूमि में उनकी पुण्य पावन दिव्य स्मृति में भगवान श्री राम की कथा का चांदसेन निवासी लालसुप निवासी सभी माता बंधु भाई बहन उनके द्वारा आयोजित इस भक्ति ज्ञान वैराग्य की विमल त्रिवेणी धारा में 9 दिन के लिए आप हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्री रामायण जी हमारे हिंदू धर्म में एक पवित्र धार्मिक आदर्श मार्गदर्शक ग्रंथ है। सर्वप्रथम रामायण की रचना है भगवान शंकर ने करी। रामायण के प्रथम रचयिता है भगवान शंकर थे। कहा है रचि महेश निज मानस राखा, 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 रचि भगवान शंकर हैं और उन्होंने रामायण की रचना करके सर्वप्रथम है माता पार्वती जी को राम कथा सुनाई। 100 करोड़ श्लोक में भगवान शंकर ने रामायण की रचना करी। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम पातकनाशनम। 100 करोड़ श्लोक में भगवान शंकर ने रामायण की रचना करी। देवता दैत्य और मनुष्य तीनों मिल करके और भगवान शिव जी के पास में गए। शिव जी से प्रार्थना करी कि महाराज जो आपने रामायण की रचना करी है उस रामायण को हमको दीजिए पढ़ने के लिए। देवता कहते हैं हमको दो, मनुष्य कहते हैं हमको दो और राक्षस कहते हैं हमको दो। झगड़ा कर रहे हैं। रामायण तो इतना पवित्र धार्मिक आदर्श मार्गदर्शक ग्रंथ है, राक्षसों को भी अच्छा लगता है। लेकिन आजकल के नास्तिक लोग अश्लील पुस्तकें पढ़ करके, गंदी पुस्तकें पढ़ करके और अपने मन को बिगाड़ लेते हैं। तो तीनों झगड़ा कर रहे हैं, देवता दैत्य और मनुष्य। हमको दो शिव जी। शिव जी ने कहा तुम झगड़ा मत करो, मैं तुम तीनों को रामायण पढ़ने के लिए दूंगा। 100 करोड़ श्लोक में
भगवान शिव जी ने रामायण की रचना करी। 33 करोड़ 33 लाख 33,333 इतने श्लोक तीनों को बांट दिए। एक श्लोक बच गया अनुष्टुप छंद का। अनुष्टुप छंद में है जो 32 अक्षर होते हैं। तो देवता दैत्य मनुष्य कहने लगे कि महाराज आप इस एक श्लोक को रख करके क्या करोगे, ये एक श्लोक भी आप हमको दे दीजिए। तो शिव जी ने क्या किया, अनुष्टुप छंद का जो 32 अक्षरों का श्लोक था उनमें से 10-10 अक्षर तीनों को बांट दिए। बच गए 2 अक्षर। उन 2 अक्षरों के लिए फिर झगड़ा कर रहे हैं, महाराज इन 2 अक्षरों को रख के आप क्या करोगे, ये 2 अक्षर भी हमको दे दो। वो 2 अक्षर बचे, कौन से बचे, राम है। संपूर्ण रामायण का सार है वही राम है। शिव जी माता पार्वती जिसे कहते हैं, हे देवी पार्वती ये राम नाम कैसा है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्री राम नाम वरानने। हे देवी पार्वती जो कोई मनुष्य गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, इनके पाठ करने से जो हमको फल मिलता है वो फल एक बार हमारे मुख से राम राम है, हमारे मुख से राम नाम निकल जाता है, उस संपूर्ण सहस्त्र नामावली का पाठ करने का फल हमको प्राप्त हो जाता है। तो शिव जी ने कहा भाई ये 2 अक्षर मैं नहीं रखूंगा, ये 2 अक्षर मैं अपने पास में रखूंगा, ये 2 अक्षर बचे राम। तो संपूर्ण रामायण का सार है वही राम है। शिव जी की रचना के बाद आदि कवि वाल्मीकि जी हुए। वाल्मीकि ऋषि ने है संस्कृत में है रामायण की रचना करी। उसके बाद तो फिर कई कवि हुए जिन्होंने रामायण लिखी। सम्मत सोरे सोबिकतीसा 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 आज से करीब 500 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की रचना करी। तुलसीदास जी महाराज 80 वर्ष के हो गए थे। 80 वर्ष के होने के बाद और उन्होंने रामायण की रचना करी। तुलसीदास जी महाराज संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने सोचा
यदि मैं रामायण संस्कृत में लिखूंगा, आगे ऐसा जमाना आएगा लोग संस्कृत को कम जानेंगे, इसलिए उन्होंने सादा भाषा में ही, हिंदी भाषा में ही रामायण लिखी। रामायण का प्रचार है, घर घर में होने लगा। काशी के विद्वान लोग हैं, तुलसीदास जी की रामायण की रचना को देख करके जल गए। इनके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। विद्वानों ने, पंडितों ने चोरों को बुलाया और चोरों से कहा कि तुम तुलसीदास जी की कुटिया में जाओ, न तो उनके पास में शस्त्र हैं और वो ध्यान में मग्न रहते हैं। ऐसा करो, तुम जा करके जो तुलसीदास ने रामायण की रचना करी है उसको चुरा करके ले आओ, या तो उसको अग्नि में जला दो या तालाब में, समुद्र में, जल में गिरा दो। चोर हैं, तुलसीदास की कुटिया में गए। जिस कुटिया के द्वार से प्रवेश करना चाहा, दो गौर और श्याम वर्ण के राजकुमार धनुष बाण लेकर के वहां पहरा दे रहे हैं। आखिर श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करे, चोरों की बुद्धि भी है सुधर गई। राम दर्शन और राम का नाम मनुष्य को पाप करने से बचाता है, सद्मार्ग की ओर है जो प्रेरित करता है। चोर हैं, काशी के विद्वानों के पास में गए। विद्वानों ने कहा तुम चुरा करके नहीं लाए ग्रंथ को? बोले महाराज वहां तो दो गौर श्याम वर्ण के राजकुमार धनुष बाण लेकर के पहरा दे रहे हैं। काशी के विद्वान लोग स्वयं तुलसीदास जी महाराज के पास में गए और तुलसीदास जी से कहा कि महाराज आपने जो रामायण की रचना करी है, इस ग्रंथ को हम मान्यता नहीं देंगे। आपके इस ग्रंथ को हम जब बड़ा मानेंगे, चलो भगवान विश्वनाथ के मंदिर में उस रामायण को लेकर के भगवान विश्वनाथ के मंदिर में गए। सबके नीचे रामायण रखी, उसके ऊपर 4 वेद, फिर 6 पुराण, 6 शास्त्र, 18 पुराण रखे। मंदिर के ताला लगा दिया और उसके उपरांत काशी के विद्वानों ने कहा तुलसीदास जी महाराज आपके इस रामचरितमानस को हमने सबके नीचे रखा है, उसके ऊपर 4 वेद रखे हैं, फिर 6 शास्त्र रखे हैं, फिर 18 पुराण रखे हैं। प्रातः काल हम ताला खोले, किवाड़ खोले तो हमको यह मिलना चाहिए कि जो रामायण सबके नीचे रखी थी वो सबके ऊपर हमको मिलनी चाहिए, तब तो हम इस आपके ग्रंथ को मान्यता देंगे, अन्यथा आपके इस ग्रंथ को मान्यता नहीं देंगे। ऐसा ही हुआ। प्रातः काल का समय हुआ, ताला खोला, किवाड़ खोले, देखा जो रामचरितमानस सबके नीचे रखा था सबके ऊपर है। उसी समय आकाशवाणी भी होती है, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शिव जी ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि जो तुलसीदास जी ने रचना करी है वो सत्य है, शिव यानी कल्याणकारी है, मंगलकारी है, आदर्श लोक पावन ग्रंथ है। जिसको पढ़ेगा, इसका मनन करेगा, उसका सर्व प्रकार से कल्याण होगा। रामायण के अंदर हर मानव की समस्या का समाधान भरा पड़ा है। तुलसीदास जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था गोपाल स्वामी। लोगों ने गोपाल स्वामी से पूछा कि आप तुलसीदास जी के शिष्य हो और बहुत वर्षों से तुलसीदास जी के साथ में रहते हो, तो तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ की रचना करी है, रामायण की रचना करी है, क्या इसमें कोई चमत्कार हुआ है, कोई घटना घटी है? तुलसीदास जी महाराज के शिष्य ने कहा हाँ अवश्य। बोले क्या घटना घटी है? तो गोपाल स्वामी ने तुलसीदास जी के शिष्य ने कहा कि एक बार द्रविड़ देश का राजा
अपनी रानी को साथ में लेकर के, और काशी का राजा अपनी रानी को साथ में लेकर के दोनों घूमने के लिए आए। दोनों की पत्नियां हैं गर्भवती थी। दोनों का मिलाप हुआ। दोनों राजाओं में है घनिष्ठ मित्रता हो गई। काशी के राजा में और द्रविड़ देश के राजा में घनिष्ठ मित्रता हो गई। यहां तक कि दोनों ने आपस में ये निश्चय कर लिया कि तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है और मेरी पत्नी भी गर्भवती है। यदि आपके लड़का हुआ और मेरे लड़की हुई, या मेरे लड़का हुआ या आपके लड़की हुई, तो हम समधी बन जाएंगे, हम ब्याही बन जाएंगे। ठीक, पक्की बात हो गई। काशी के राजा काशी में चले गए अपनी रानी को लेकर के, और द्रविड़ नरेश अपनी पत्नी को लेकर के द्रविड़ देश में आ गए। अब कुछ दिनों बाद यहां काशी के राजा की पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया। उधर द्रविड़ देश के राजा की रानी ने भी एक लड़की को जन्म दिया। उस जमाने में लड़की का होना अशुभ माना जाता था, आज भी है। लड़का होता है छत के ऊपर चढ़ करके और थाली बजाते हैं और सुनते हैं लड़की हुई है, घर में सन्नाटा छा जाता है, उदासी छा जाती है। तो यहां द्रविड़ नरेश की रानी ने अपनी दासी से कह दिया कि तुम राजा को जाकर के कह देना, ये मत बताना लड़की हुई है, राजा से कहना कि लड़का हुआ है। ठीक, दासी ने जाकर के राजा से कह दी। सुन करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। लड़के का मुख देखना चाहा राजा ने, लेकिन रानी ने अपनी दासी से कहलवा दिया कि ज्योतिषों ने, विद्वानों ने कुंडली देख करके ये बताया है, यदि अपने लड़के का मुख शादी के पहले राजा देखेंगे तो राजा मर जाएंगे। इस बात को छुपा करके रखा। अब इधर द्रविड़ नरेश ने काशी के राजा को संदेशा भेज दिया कि मेरे यहां लड़का हुआ है। काशी का राजा सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। 18 साल तक है द्रविड़ देश के राजा ने बात को छिपा करके रखा, और जब विवाह की तैयारी हुई, द्रविड़ देश के राजा ने जो लड़की थी उसको, अभी तो उसको पता यही था कि मेरे लड़का हुआ है, उसको मुंह ढांक करके और दूल्हा बना करके और काशी में ले गए विवाह करने के लिए। द्रविड़ नरेश बारात लेकर के और काशी में पहुंच गए। उधर जब मंडप के नीचे पहुंचे, उधर से है काशी के राजा की लड़की आई मंडप के नीचे, और द्रविड़ देश के राजा उसकी लड़की जो उसको लड़का बनाया था, मंडप के नीचे बैठाया दोनों को। जब फेरे होने की तैयारी हो रही थी, द्रविड़ देश के राजा की रानी के आंखों में आंसू आ गए। सोचा, ओहो, मैंने अपने पति से है छल कपट किया, बात को छिपा करके रखा, अब ये भी लड़की है और वो भी लड़का है, दोनों का विवाह हो गया तो दोनों का दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाएगा। द्रविड़ देश के राजा की रानी ने अपने पति से कहा, महाराज आप मुझको क्षमा करना, मैंने आपके साथ धोखा किया है, बड़ी भूल करी है। महाराज ये लड़का नहीं है, ये लड़की है।
सुनकर के राजा बड़ा चौकन्ना हो गया। अरे हम संसार में मुख दिखलाने के लायक नहीं रहेंगे। रानी, तूने इस बात को इतने दिनों तक छिपा करके रखा, लोग क्या कहेंगे? राजा महाराजा ऐसी रीति पर चलते हैं तो प्रजा क्या नहीं करेगी। द्रविड़ देश के राजा ने काशी के राजा को असली बात बताई। काशी का राजा भी सुनकर के बड़ा दुखी हुआ। अब दोनों राजाओं ने मन में विचार किया, हम संसार में मुख दिखलाने के लायक नहीं रहे हैं, अब हम आत्महत्या कर लेंगे। लोगों से कह दिया कि अभी शादी का मुहूर्त अच्छा नहीं है, अच्छा मुहूर्त होने पर फेरे होंगे। ऐसा कह करके लोगों को समझा करके दोनों राजा है जंगल में आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त है तुलसीदास जी महाराज, भारतवर्ष के महान प्रकांड संत थे। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर के और महाराज जा रहे थे। रास्ते में दोनों राजाओं ने तुलसीदास जी महाराज को देखा, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, वंदन किया। अरे नरेश, न तो शस्त्र है तुम्हारे पास में और न सेना है, तुम दोनों जंगल में क्यों भटक रहे हो? आप इतनी सारी बात है। दोनों राजाओं ने तुलसीदास जी को सुनाई, महाराज ऐसी ऐसी घटना हुई है, अब हम संसार में दुख दिखलाने के लायक नहीं रहे हैं, हम दोनों आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज सुन करके हंस गए। अरे बोले, मूर्खो, एक तो तुमने इतनी बड़ी भूल करी है और दूसरी बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हो, आत्महत्या करने को जा रहे हो। महाराज, आप कोई ऐसा उपाय करिए जिससे हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, देखो मेरे पास और तो कुछ उपाय है नहीं, ये रामचरितमानस है। यदि द्रविड़ नरेश की जो लड़की है 9 दिन तक है वट वृक्ष के नीचे एक आसन पर बैठ करके कथा सुने और मैं राम कथा कहूं, एकाग्र से कथा सुने, तो हो सकता है इस लड़की में पुरुषत्व के चिन्ह आ जाए। ऐसा ही हुआ। वट वृक्ष के नीचे है, आसन लगाया गया और द्रविड़ नरेश की कन्या है उस आसन पर बैठी और तुलसीदास जी महाराज ने है राम कथा कहना प्रारंभ किया। 9 दिन तक है राम कथा सुनाई तुलसीदास जी महाराज ने। 9वां दिन पूरा हुआ, कथा की पूर्णाहुति हुई। जो रुद्र कलश का जल था वो जल लेकर के तुलसीदास जी महाराज ने उस कन्या के ऊपर जल का मार्जन किया। आश्चर्य की बात देखो, जल का मार्जन करते ही उस लड़की में है पुरुषत्व के चिन्ह आ गए, लड़के से वो लड़का बन गई। यह है रामायण का चमत्कार। लोग कहते हैं क्या आज के जमाने में भी ऐसा हो सकता है? बोले अवश्य, 100% नहीं, 105% हो सकता है। लेकिन द्रविड़ नरेश की कन्या जैसा श्रोता होना चाहिए और तुलसीदास जी महाराज जैसा है वक्ता होना चाहिए। तो रामचरितमानस, इसमें हर मानव की शंका का समाधान है, विश्व का ज्ञान है, इस रामायण में भरा पड़ा है। एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन पर बैठ करके रामायण का पाठ कर रहा था। सोचा अभी गाड़ी आने में थोड़ा समय है, क्यों नहीं मैं रामायण का पाठ कर लूं। रामायण के प्रेमी थे, रामायण का पाठ करने लगे। एक नवदंपति, नौजवान व्यक्ति अपनी नौजवान पत्नी को साथ में लेकर के आया और जो रामायण का पाठ कर रहे थे ना,
उन महाशय की वो मखौल हंसी उड़ाने लगा। बोले इन लोगों को टाइम नहीं मिलता, अरे यहाँ प्लेटफार्म पर बैठे बैठे भी पाठ कर रहे हैं। ऐसा इस रामायण में क्या भरा पड़ा है जो रामायण का पीछा छोड़ते ही नहीं। उसने हंसी मजाक करने लगे। इतने में गाड़ी आ गई। जो रामायण का पाठ कर रहे थे वो महाशय रेल में चढ़ गए, उनको जगह मिल गई, सीट मिल गई और अपनी सीट पर बैठ गए। और वो जो महाशय उनकी मजाक कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, वो भी झट गाड़ी में चढ़ गए। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी और तेज गति से है रेल चलने लगी। उसने देखा, अरे चैन खींचो, गाड़ी रोको, चैन खींचो, गाड़ी रोको। तो क्या हुआ? बिना कारण गाड़ी रुकाने पर दंड की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। क्यों, क्या बात हुई? अरे रोको जल्दी से जल्दी, मेरी पत्नी है प्लेटफार्म पर ही रह गई। वो महाशय जो रामायण का पाठ करते थे और वो उनकी मजाक करते थे, उन्होंने उस व्यक्ति को देख करके कहा, भैया तू मेरी हंसी मजाक उड़ा रहा था ना, तू कहता था इस रामायण में क्या भरा पड़ा है, रात दिन रामायण का पीछा छोड़ते ही नहीं। भैया तुम यदि रामायण का पाठ करते और इसके रहस्य को जानते तो तुम्हारे साथ ये घटना क्यों होती? तुम्हारी पत्नी है प्लेटफार्म पर क्यों रहती? उसने कहा, महाराज चुप रहिए, बकवास मत करो। मेरी पत्नी प्लेटफार्म पर रह गई, क्या इसका जवाब भी रामायण में है? बोले हाँ, इसका जवाब भी रामायण में है। महाशय ने जवाब दिया, उत्तर दिया, राम सखा तब नाव मंगाए, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। भगवान श्री राम सीता जी को साथ में लेकर के गंगा के तट पर गए और नाव में बैठे। नाव में बैठने से पहले भगवान श्री राम ने सीता जी को नाव में बैठाया। हम अपनी पत्नी को साथ में लेकर के कहीं भी जा रहे हैं और वाहन में बैठना हो, पत्नी साथ में हो, तो पहले पत्नी को बिठाना चाहिए, उसके बाद आपको बैठना चाहिए। तो रामायण में संपूर्ण विश्व का ज्ञान भरा पड़ा है। तुलसीदास जी महाराज रामायण की रचना करते हुए वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे पाणि विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमासितो हि पिष्टन्द्रोऽपि यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारणिं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्पादप्रथैव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेवं भवाम्भो तीर्थेवतां वन्देऽहं तमशेषु कारणपरं विज्ञानधामा बुभो। तुलसीदास जी महाराज ने सब देवी देवताओं की चरणों की वंदना करी। चारों वर्ण, वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्ण चार है। ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शुरुआत है वैसे हुई है रामायण की, वर्णा नाम वैसे शुरुआत, और रामायण जी की पूर्णाहुति भी है वैसे ही हुए हैं। ते धन्यास्ति कृतना पिबंती ते संसार पतंग घोर किरणई दयंति नो मानवः। संसार रूपी इस समुद्र में गोता नहीं लगाते हो जो रामायण का पाठ करते, वो मानव धन्य है जो रामायण का पाठ करते हैं। वह की प्रथम शुरुआत हुई है वैसे, और आखिरी में भी वैसे, यानी रामायण का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों के ऊपर अधिकार नहीं है। कहते हैं रामायण का अधिकार सबको है पढ़ने के लिए। ब्राह्मण कहे कि हम वेद को जानने वाले, हम पंडित हैं, रामायण का अधिकार है हमारे ऊपर है। वैश्य कहे कथा का आयोजन हम करवाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, रामायण का अधिकार हमको है। क्षत्रिय कहे कि नहीं, भगवान श्री राम हैं, हमारे वंश में पैदा हुए हैं, इसलिए राम कथा का, रामायण का अधिकार हमको है। और शूद्र कहे कि भगवान श्री राम हैं, भीलों की झोपड़ी में गए, निषादों की झोपड़ी में गए, राम हमारे हैं। नहीं, रामायण का अधिकार संपूर्ण मानव को है। तो तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर पार्वती जी की वंदना करी और भरत जी की वंदना करी। बंदो प्रथम भरत चरणा, बंदो प्रथम भरत चरणा, बंदो प्रथम भरत के चरणा, बंदो प्रथम भरत के चरणा। प्रथम भरत जी के चरणों की वंदना करी। भरत जी के चरणों की वंदना करने के बाद बंदौ लक्ष्मण पद पद जाता, लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करी। लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करने के बाद रिपुसूदन पद कमल नमामि, शत्रुघ्न जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। सब देवी देवताओं को वंदन किया, प्रणाम किया, साष्टांग किया, लेकिन हनुमान जी को तुलसीदास जी ने वंदन नहीं किया। सबको वंदन किया, साष्टांग प्रणाम किया, हनुमान जी को वंदन नहीं किया तुलसीदास जी ने। हनुमान जी को तो प्रणमो पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धरे। हनुमान जी के चरणों की वंदना क्यों नहीं करी तुलसीदास जी ने? चरणों में प्रणाम क्यों नहीं किया हनुमान जी को? क्यों? हनुमान जी के हृदय में ध्यान देने की बात है, गहराई की बात है, सुनने में उपयोग की बात है। हनुमान जी के हृदय में है श्री सीताराम जी महाराज विराजमान है। स्वामी जब हृदय के अंदर विराजमान है तो सेवक के चरणों में प्रणाम करना शोभा नहीं देता है। स्वामी हृदय के अंदर विराजमान है, निग्रह चरणों में, वंदन साष्टांग चरणों में, और स्वामी हृदय में विराजमान है, शोभा नहीं देता। इसलिए हनुमान जी को प्रणाम किया है तुलसीदास जी ने, चरणों में साष्टांग वंदन नहीं किया। हनुमान जी तो प्रणाम को तो है
खड़े होकर के और प्रणाम ही करना चाहिए। क्यों कि उनके हृदय में श्री सीताराम जी महाराज विराजमान है। अच्छा नहीं लगता है। सब देवी देवताओं की वंदना करी। देव तनुज नर नाग खगे और प्रेत पितर गंधर्व रामा प्रेत पितर गंधर्व किन्नर रजनी चले कृपा करो अभिसार किन्नर रजनी चले कृपा करो अभिसार। यक्ष गंधर्व किन्नर असुर नाग देवता पितर सबको प्रणाम करके और तुलसीदास जी महाराज राम कथा का श्री गणेश करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा नहीं राम पद अति अनुरागा 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 आपस समय समय दया निधाना आपस समय दया निधाना आपस समय दया निधाना आपस समय दया निधाना अरे भारत भारत परम सुजाना अति पावन भरद्वाज भरद्वाज अति पावन भरद्वाज अति पावन परम रम्य मुनि वर मन भावन परम रम्य मुनि वर मन भावन आड़ मकर गति रवि जब हुई आड़ मकर गति रवि जब हुई तीरथ पति आवई सब तीरथ पति आवे सब कोई तुलसीदास जी महाराज रामायण की रचना करने समय कहते हैं प्रयागराज में है भरद्वाज ऋषि का आश्रम था। भरद्वाज ऋषि वहां रहते थे। भरद्वाज आश्रम अति पावने परम रम्य मुनिवर मन भावन। बड़ा एक दिव्य पवित्र आश्रम था। जिस स्थान पर कोई संत कोई महात्मा तपस्या करता है, साधना करता है, भक्ति करता है,
जिस स्थान पर कथा होती है, यज्ञ होता है, वो स्थान, वो भूमि दिव्य और पवित्र बन जाती है। तीर्थों की महिमा क्यों बड़ी है? हम तीर्थों में क्यों जाते हैं? बद्रीनारायण, केदारनाथ, रामेश्वरम, क्यों जाते हैं तीर्थों में? इन स्थानों पर हमारे प्राचीन ऋषि मुनि महर्षियों ने सर्दी, गर्मी, बरसात को सहन करके, भूख प्यास को सहन करके और कठिन तपस्या करी है। आज भी बद्रीनारायण में भगवान बद्रीनारायण तपस्या कर रहे हैं। तपोभूमि है, बड़ी दिव्य पवित्र भूमि है। ऐसे तीर्थों में जाते ही हमारे मन, बुद्धि, संस्कार हैं, पवित्र हो जाते हैं। भक्ति के परमाणु हैं, हमारे शरीर में प्रविष्ट होते हैं। और ऐसे स्थान पर जाइए, जैसे गोवा है, आप वहां जाओ, और ऐसे कोई गार्डन में जाओ, आपके मन, बुद्धि, संस्कार बिगड़ जाएंगे। वहां की हवा लगते ही और मन में बुरे विचार आ जाएंगे। मार्कंडेय पुराण में एक कथा आई है, एक प्रसंग आया है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के और वन में जा रहे थे। भगवान श्री राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के एक ऐसे स्थान पर पहुंचे, लक्ष्मण के मन में बुरे विचार आ गए। सोचा, अरे मैं अयोध्या को छोड़ करके, मेरी पत्नी को छोड़ करके राम जी के साथ व्यर्थ ही वन में आया। अच्छा होता मैं अयोध्या में रह करके सुख भोगता। ये विचार जब लक्ष्मण के मन में आए तो राम जी तो अंतर्यामी थे, लक्ष्मण के मन की बात को जान गए और लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण ऐसा करो, इस स्थान की मिट्टी को लेकर के और कपड़े के पोटले में बांधो। लक्ष्मण जी ने उस स्थान की मिट्टी को लेकर के और एक कपड़े के पोटले में बांध लिया। आगे चले, बहुत दूर निकल गए। आगे उस मिट्टी वाली पोटली को उतार करके एक जगह रख दिया। जो ही उस मिट्टी वाली पोटली को उतार करके रखा, लक्ष्मण के मन में अच्छे विचार आ गए। अरे मेरा जैसा भाग्यशाली कौन होगा? यत्पाद पंकज पराग पवित्र गात्रा भागीरथी भवधिराज्य मुखान् पुनाति साक्षात् एव मम प्रगतिशयो यदास्ते किं वर्ण्यते मम पुरा कृतिभागधेय। मैं धन्य हूँ। अरे जिन भगवान के चरणार बिंदु के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि सूख करके कांटा हो गए, उनको दर्शन नहीं। और मेरा सौभाग्य है कि भगवान श्री राम की सेवा में मैं इनके साथ वन में आया। मेरा जैसा भाग्यशाली कौन होगा? अच्छे विचार आ गए मन में और फिर जाने लगे। उस मिट्टी वाली पोटली को अपनी पीठ के पीछे लटकाया। फिर बुरे विचार आ गए, अच्छा होता अयोध्या में रह करके सुख भोगता है, राम जी के साथ व्यर्थ ही वन में आया। कहने का मतलब उस मिट्टी वाली पोटली को दूर रख देते, अच्छे विचार आ जाते मन में, और उस मिट्टी वाली पोटली का स्पर्श करके रखते, बुरे विचार आ जाते। ऐसा जब अनेकों बार हुआ, लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि प्रभु ये बात क्या है? इस मिट्टी वाली पोटली को मैं अपने स्पर्श करके रखता हूँ, मेरे मन में बुरे विचार आ जाते हैं, और उसको मैं निकाल करके दूर रख देता हूँ तो मेरे मन में अच्छे विचार आ जाते हैं। श्री राम ने कहा कि देखो भैया लक्ष्मण, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये उस स्थान की मिट्टी का दोष है। उस स्थान पर सुंद और उपसुंद नाम के दो पापी राक्षस रहते थे, बहुत पाप करते थे। उनके पाप के कारण वहां की धरती, वहां की मिट्टी, उस मिट्टी के कण कण में है, पाप के परमाणु व्याप्त हैं। उस मिट्टी का तुम स्पर्श करके रखते हो तो तुम्हारे मन में बुरे विचार आ जाते हैं।
भरद्वाज ऋषि का आश्रम बड़ा पवित्र था, राममय वातावरण था। माघ मास में सूर्य नारायण मकर राशि पर आते हैं तो माघ में प्रयागराज में मेला लगता है। माघ मकर गति रवि जब हुई, माघ मकर गति रवि जब हुई, माघ मकर गति रवि जब हुई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवै सब कोई, तीरथ पति आवै सब कोई। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए, सब मुनि से आश्रम सिधाए, जागवल की मुनि परम विवेकी, जागवल के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे भगती, भरद्वाज राखे भगती। महीने में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। उस मेले में सारे तीर्थ हैं जो प्रयागराज में आते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि संत महात्मा भी हैं, उस प्रयागराज में कुंभ के मेले में आते हैं। जाग बल के मुनि परम विवेकी, 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 भरद्वाज राखे भगती, भरद्वाज राखे भगती, और चरण सरोज पगारे, साधु चरण पगारे, अति पुनीत आसन बैठारी, अति पुनीत आसन बैठारी। सब ऋषि मुनि महात्मा प्रयाग में अवगाहन करके और अपने अपने आश्रमों को चले गए, लेकिन याज्ञवल्क्य मुनि महान ज्ञानी थे, प्रकांड विद्वान थे। भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पग टेकी, किसादर चरण सरोज पखारे,
अति पुनीत आसन बैठारे। भरद्वाज ऋषि ने है या केवल मुनि के है चरण पकड़ लिए, चरणों का प्रक्षालन किया, चरणों को धोया, चरणों की पूजा करी। देखो जलमय तीर्थ, मिट्टी और पत्थर से बने हुए देवता, ये ही देवता नहीं हुआ करते हैं। ध्यान देना, भगवान के भक्तजन संत जन हैं, इनसे भी बढ़ करके हैं। हम प्रयाग में जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, टिकट कटवाएंगे, पैसा खर्च होगा, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन संत है, चलते फिरते प्रयाग है। बुध मंगलमय संत समाज, जिनी जय जंगम तीरथ राजू। जैसे तीर्थों के राजा प्रयागराज है, वैसे ही संत भी हैं, चलते फिरते तीर्थ है। संत तो है दर्शन मात्र से ही मनुष्य का कल्याण कर देते हैं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है, ध्यान देना, कि पाप करो प्रभु जी मिले, पाप करो प्रभु जी मिले, पाप करो सुख होय, पाप करो मुक्ति मिले, पाप करो सबको। सुना बल्लू जी, मैंने क्या कहा? पाप करो, पाप करो प्रभु जी मिले, पाप करो सुख होए, पाप करो मुक्ति मिले, पाप करो सबको। खूब पाप करो, खूब पाप करो। लेकिन श्रीमद् भागवत में आया है, भागवत का 8वां स्कंद 3 अध्याय गजेंद्र मोक्ष, उसमें सोंपर सर शुरबलेन गृहीत मार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम खौपात चक्राम उत्खिप्त शांबुजकरम गिरमा कृच्छा नारायण किल गुरु भगवन नमस्ते। खूब पाप करो, खूब पाप करो। गजराज सरोवर में जल पीने के लिए गया, ग्राह है, गजराज के पैर को पकड़ करके घसीट करके और अंदर जल में रह गया। तिल भरे हैं, तिल के बराबर सूंड जल के बाहर रही, और कोई उस गजराज को आधार नहीं रहा। नारायण नारायण की रट उसने गजराज ने लगाई और एक कमल का पुष्प अपनी सूंड में लेकर के भगवान नारायण को अर्पण किया। तम बीक्ष पीड़ित मजह सहसावतीर्य सग्रामासु सरस कृपयो जहारे ग्रहात् विपाटित मुखा दरिना गजेंद्रा संपंचताम हरिरमो मचोदुस्त्रियाणाम। नारायण 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 की रट लगाते लगाते वो गजराज है भगवान का परम भक्त बन गया, भक्त बन गया गजराज। और उस भक्त के पैर को किसने पकड़ा? मगरमच्छ ने। मगरमच्छ है, गजराज के पैर को पकड़ करके घसीट करके और ले गया। गजराज है, भक्त बन गया, और भक्त के पैर को गजराज ने, यानी भक्त के पैर को उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया और घसीट करके अंदर ले गया। तो नारायण नारायण की रट लगाते लगाते वो गजराज भगवान का परम भक्त बन गया है।
भगवान नारायण दौड़े दौड़े आए उस समुद्र के सरोवर के तट पर। पुकारा गजराज ने भगवान को। पहले मुक्ति भगवान को गजराज की करनी थी, लेकिन पहले मुक्ति भगवान ने गजराज की न करके और मगरमच्छ की करी। क्यों करी? उस मगरमच्छ ने है उस गजराज के पैर को पकड़ लिया, चरण का स्पर्श कर लिया है? भक्त हैं वो बन गया। भक्त के पैर को पकड़ा तो भगवान ने ग्राहक की पहले मुक्ति करी, गजराज की मुक्ति बाद में करी। क्यों? कि नारायण नारायण की रट लगाते लगाते और वो गजराज भगवान का भक्त बन गया। इसलिए कहा है पाप करो पाप पकड़ो, पांव पकड़ो। किसका? किसी भगवान के भक्त का, किसी ने जो भगवान का सानिध्य लिया है भगवान की भक्ति करी है, भगवान के परम भक्त हैं, ऐसे उन भक्तों के हैं पांव को पकड़ो, पाप पकड़ो, उनके पांव को पकड़ो तो पाप से मुक्ति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा और सुख प्राप्त होगा। इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि के हैं भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा महाराज नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ शंका है और शंका का समाधान है आप ही कर सकते हैं। क्यों? कि करगत वेद तत्व सब तोरे, आपके हाथों में है चारों वेद है, आप वेदों के रहस्य को जानने वाले हैं। मेरा एक संशय है, मेरी उस शंका का समाधान है, आपसे विनती है कि आप मेरी शंका का समाधान करिए। तो भरद्वाज ऋषि ने है याज्ञवल्क्य मुनि के सामने अपनी शंका रखी कि राम नाम कर अमित राम नाम करे अमित राम नाम करे अमित पुराण उपनिषद गावा, पुराण उपनिषद
कृपा निधि मोई, सर्व बुझाए कृपा निधि मोई। महाराज, धर्म ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, वेदों में राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कि राम कवने पूछो प्रभु तोई, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोई। एक राम अवधेश कुमारा, भयउ रोष रावण जिन मारा। राम कौन है? मुझे शंका है। राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है। एक राम, वो दशरथ का पुत्र, जो स्त्री के विरह में व्याकुल होकर के वन वन में भटका, क्या वो राम वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है? राम कौन है? आप मेरी शंका का समाधान करिए। जैसे मिटे मोर भ्रमहारी, कहूँ सुनाथ कथा विस्तारी। मेरा मोह ज्ञान दूर हो, ऐसी है जो मुझे जिज्ञासा है। मेरा शंका का समाधान करिए महाराजा। राम कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कहने लगे, भरद्वाज जी आप भी संत हैं और राम नाम के प्रभाव को जानते हैं। एक महात्मा ने एक आदमी से पूछा, क्यों भाई, तुम थोड़ी देर बैठ करके राम का नाम लेते हैं या नहीं? उस आदमी ने कहा, महाराज मेरे पास इतना समय कहाँ है जो मैं बैठ करके राम का नाम लूं। और फिर बार बार कहते हो राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो। मैं कौन से राम का नाम लूं? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। बतलाओ इसमें कौन सा राम तुम्हारा? उस आदमी ने उस संत से कहा, महाराज आप मुझसे पूछते हो कि राम का नाम लो, राम का नाम लो, कौन से राम का नाम लूं मैं? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम वो दशरथ के आंगन में लीला करता है, और एक राम वो जो घट घट में बोलता है, एक राम उसका सारे संसार में जगत में विस्तारा है, और एक राम वो जो जगत से न्यारा है। अब बताओ इसमें कौन सा राम है आपका जिसका कि मैं नाम लूं? संत ने सोचा, इसने जो प्रश्न किया है इसके प्रश्न का उत्तर मैं इसी के मुख से दिलाऊंगा। संत ने कहा, तुमने तो मुझसे पूछ लिया एक राम वो, एक राम वो, एक राम वो, अब मैं भी तुमसे पूछता हूं, बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर दो। संत ने पूछा, एक बाप तेरे काका को भाई, एक बाप तेरे नाना को जवाई, एक बाप तेरे
फूफा को साड़ो, एक बाप तेरी दादी को बारो। बतलाओ इसमें कौन सा बाप तुम्हारो? चक्कर में पड़ गया वो आदमी। मेरे काका का भाई, मेरे काका का भाई तो मेरा ही बाप है, और मेरे नाना का जवाई वो भी मेरा ही बाप है, मेरी दादी का बेटा वो भी मेरा ही बाप है, और मेरे फूफा का साला है वो भी मेरा ही बाप है। उसने कहा महात्मा जी मेरा बाप एक है, लेकिन किसके साथ में क्या नाता है, किसके साथ में क्या नाता है, किसके साथ में क्या नाता है? तो महात्मा ने कहा बेटा तुम कहते हो ने एक राम वो, एक राम वो, एक राम वो, एक राम वो, कौन से राम का नाम लूं? जैसे तेरा बाप एक है और रिश्ता अलग अलग दूसरे के साथ, उसी प्रकार से अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, ईश्वर एक है, नाम अनेक हैं, विविध रूपों में हैं जो भगवान भासते हैं। राम नाम की इस संसार में बहुत बड़ी महिमा है। महात्मा ने आदमी से कहा अरे भैया तुम नास्तिक हो, थोड़ी देर बैठ करके राम का नाम लिया करो, अपने परलोक को सुधारो। तुम वहां क्या जाकर के तुम जवाब दोगे? बार बार संत ने कहा उससे कि राम का नाम लो, राम का नाम लो। संत हैं, परोपकारी होते हैं, अपमान सहन करके भी बिगड़े हुए व्यक्ति को, भटके हुए व्यक्ति को सद्मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं। संत हैं, सबको सुधारने की कोशिश करते हैं, सद्मार्ग दिखाते हैं। बार बार संत ने उस आदमी से कहा कि राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो। उस आदमी को गुस्सा आ गया, गुस्से में, आवेश में, क्रोध में आकर के कह दिया महाराज चाहे मेरी गर्दन कट जाए, चाहे मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन मैं राम का नाम नहीं लूंगा। संत ने सोचा मेरा मनोरथ पूरा हो गया, इसके मुख से है राम नाम लेवाना था और राम का नाम है, इसके मुख से निकल गया। संत चल दिए, मेरा मनोरथ पूरा हो गया। इसके मुख से राम का नाम ले बना था, इसने कह दिया चाहे मेरी गर्दन कट जाए लेकिन मैं राम का नाम नहीं लूंगा। तो संत चल दिए, सोचा मेरा मनोरथ पूरा हो गया, इसके मुख से राम का नाम निकल गया। संत चल दिए। तो कहते हैं उस आदमी के 100 वर्ष पूरे हुए, यमराज के दूत हैं उसके प्राणों को लेने के लिए आए और ले गए यमलोक में। यमराज जी के दरबार में एक उनके मुनीम जी रहते हैं जिनका नाम है चित्रगुप्त। यमराज ने अपने मुनीम जी से पूछा, चित्रगुप्त जी से, इस प्राणी का खाता देखिए, कितना दान किया है, कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, कितना इसने भजन किया है। चित्रगुप्त जी ने खाता देखा, कहा कि महाराज इसका खाता तो बिल्कुल नील है, जीवन में कोई भी इसने सत्कर्म नहीं किया है। हाँ, एक छोटा सा पुण्य इसका अवश्य है, वो भी कौन सा? सारी जिंदगी में इसने एक ही बार राम का नाम लिया है, वो भी महात्मा के कहने पर कि चाहे मेरी गर्दन कट जाए लेकिन मैं राम का नाम नहीं लूंगा। बस यही इसका पुण्य है, एक ही बार जीवन में राम का नाम लिया है।
तब तो यमराज ने सोचा कि भाई इसके मुख से राम का नाम तो निकल गया ना, राम के नाम की तो बहुत बड़ी महिमा है, अब इसको यहाँ क्या पुण्य मिलना चाहिए। यमराज जी चक्कर में पड़ गए। धर्मराज जी को बुलाया, धर्मराज जी से पूछा, बताओ महाराज इसको क्या पुण्य मिलना चाहिए, इसके मुख से जीवन में एक ही बार राम का नाम निकला है। धर्मराज जी भी चक्कर में पड़ गए, भाई राम का नाम इसके मुख से निकल गया, राम के नाम की तो बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा करो इसको ब्रह्मा जी के पास ले चलो और हम ब्रह्मा जी से पूछेंगे। यमराज और धर्मराज जी दोनों मिलकर के ब्रह्मा जी के पास ले गए उसको, और ब्रह्मा जी से पूछा, बताओ महाराज सारे जीवन में एक ही बार इसके मुख से राम का नाम निकला है, इसको क्या पुण्य मिलना चाहिए। तब तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए, भाई राम का नाम इसके मुख से निकल गया, राम नाम की तो बहुत बड़ी महिमा है, इसको क्या फल यहाँ मिलना चाहिए। ऐसा करो इसको भगवान शंकर के पास ले चलो और हम शिव जी से पूछेंगे। तो यमराज, धर्मराज, ब्रह्मा जी तीनों मिलकर के भगवान शंकर के पास ले गए उस जीवात्मा को। पूछा, महाराज इसको क्या पुण्य मिलना चाहिए, जीवन में एक ही बार इसके मुख से राम का नाम निकला है। भगवान शंकर भी चक्कर में पड़ गए कि भाई राम नाम की तो बहुत बड़ी महिमा है, मैं क्या बताऊं इसको क्या फल मिलना चाहिए, मैं तो नहीं बता सकता। ऐसा करो इसको बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास ले चलते हैं और हम भगवान विष्णु से पूछेंगे कि प्रभु राम के नाम की क्या महिमा है, जिसके मुख से सारे जीवन में एक ही बार राम का नाम निकलता है, उसको क्या पुण्य मिलना चाहिए, क्या फल मिलना चाहिए, राम के नाम की क्या महिमा है। तो यमराज, धर्मराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी चारों ने उस जीवात्मा से कहा कि चलो बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास। उसने कहा नहीं, अब मैं कहीं भी नहीं चलूंगा, मेरी चलने की शक्ति है ही नहीं, मैं बहुत थक गया। जैसे तैसे उसके पीछे पड़ गए। ठीक है मैं चले तो चलूंगा, लेकिन तुम पाल की सजा करके लाओ और उस पालकी में मुझको बैठाओ और तुम चारों उस पालकी में जुटो तो मैं बैकुंठ में चलने के लिए तैयार हूं। ऐसा ही हुआ, पालकी सजा करके मंगाई, उस जीवात्मा को पालकी में बैठाया गया। यमराज, धर्मराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी चारों उस पालकी में जुटे और उसको ले गए बैकुंठ में। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु ने देखा, लक्ष्मी आज तो मेरा कोई महान बहुत बड़ा भक्त आ रहा है। अरे जिसकी पालकी में यमराज, धर्मराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी चारों जुटे हुए हैं, ऐसा वो कौन सा महान व्यक्ति होगा। भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी जी से पैर को छुड़ा करके दौड़े दौड़े गए और जीवात्मा को लाए। सुंदर आसन पर भगवान ने उसको बैठाया और भगवान ने उसकी पूजा करी। उसके उपरांत यमराज, धर्मराज, ब्रह्मा जी, शंकर जी चारों भगवान विष्णु से कहने लगे, महाराज इस जीवात्मा ने न तो जीवन में कभी आपका नाम लिया, न कोई दान किया, न कोई सत्कर्म किया, न कोई परोपकार किया, मात्र एक बार इसके मुख से जीवन में राम का नाम निकला है। तो राम के नाम की क्या महिमा है और उसको क्या फल मिलना चाहिए, इसलिए हम आपके पास में आए इसको लेकर के। भगवान विष्णु ये सुन करके हंस गए और भगवान ने कहा कि अभी भी आपको राम के नाम की महिमा समझ में नहीं आई। अरे जिसकी पालकी में तुम चारों जुट करके और इसको यहाँ बैकुंठ में लेकर के आए हो, इससे बढ़ करके राम के नाम की क्या महिमा हो सकती है। तो सज्जनों, राम का नाम है मनुष्य का कल्याण करने वाला है और पापों से बचाने वाला है। जीवन में प्रभु की भक्ति, परमात्मा का नाम है, बिगड़े हुए मनुष्य को भी सद्मार्ग के ऊपर ला करके रख देता है। तो यहाँ याज्ञवल्क्य मुनि ने है भरद्वाज ऋषि की शंका का समाधान किया और कहा
हे भरद्वाज जी, जो आपके प्रति राम जी के मन में शंका है, ऐसे ही शंका है एक बार सती जी के मन में हुई। आगे की कथा का प्रसंग हम कल सुनाएंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। महारुद्र हनुमान जी महाराज की जय। महापति महादेव बाबा श्री कपिलदास जी महाराज की जय। घोर घोर करुणावतार संसार सार तुझ गेंद्रहार सदा वसंता हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जगमग जगमग ज्योत जगी है राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है राम जी की आरती होने लगी है। 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 जगमग जगमग ज्योत जगी है राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है राम जी की आरती होने लगी है। आवे यश ब्रह्मा मुनि नारद गावे यश ब्रह्मा मुनि नारद अन्य मुनि के पद पर भारत अन्य मुनि के पद पर भारत हनुमत के पद दीप जगी है राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है राम जी की आरती होने लगी है। भाग सिंह सोहत कैसी भाग भाग सिय शोभित कैसी रंग जीव बिच माया जैसी रंग जीव विस्माया जैसी भरत साथ मन सवर मती है राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है राम जी की आरती होने लगी है। करती पावन पावन जग में करती पावन पावन जग में राम राम को आवत ही में राम राम तो आवत ही में भक्तों के मन आस जगी है राम जी की आरती होने लगी है। भक्तों के मन आस जगी है राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है राम जी की आरती होने लगी। हनुमान ललाटे दुष्ट दलन रघुनाथ बलवती जाके बलु से गिरिवन कापे रोग दोष जग निकट न जाते। जग दूत महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय रघुनाथ पठाए लंका चारि सिया
सुधिराई कछुकोट समुद्र सिखाई नाथ पवन सुत मार लाई लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्ति के बड़े सवारे मान सजीवन प्राण उबारे पैदी पताल तोरी अमारे भई रावण की भुजा उतारे बाएं भुजा असुर बल मारे दाहिने भुजा सब संकट तारे सुर नर मुनि जने आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे दान कपूर लो चाहिए आरती करत अंजना मारे जो हनुमान जी की आरती डाले हसी में कुंठ अमर पद की रघुराई तुलसीदास स्वामी की गाई आरती दीजे हनुमान लला की गोप दलन ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति लोकदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति देव शांति श्यामा शांति रेधि जलेन सिद्धीकरणम देवाभिवंदनम उसको ले लीजिए हाथ में ओम यज्ञेन्द्रनमय दंतदेवा स्थान धर्माणि प्रथमान्या सन्नते अनागम महिमाने सचंद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ओम जगदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सिद्धावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नरेन्द्राय विद्महे पितृेश्वराय धीमहि तन्नो विद्र प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवे प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलब्जे पुन्नाग जाति गर्भीर साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीपि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, जगदम्बे मात की, शंकर भोलेनाथ की, सदगुरुदेव भगवान की, बाबा कबीरदास जी महाराज की, अपने अपने गुरुमाता पिता की, सत्य सनातन धर्म की, बस्ती माता की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से ये गुजारिश की जाती है, कल ठीक 10 बजे से और 1 बजे तक कथा का समय रहेगा। आज प्रथम दिवस पाठ्यम और कलश यात्रा के हिसाब से समय जो भी लगा, लेकिन कल ठीक 10 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। इसलिए आप सभी माताएं बहनें भक्तजन समय से पूर्व बताकर अपना स्थान सुरक्षित करें एवं सभी अपने साथ वालों को, अपने पड़ोसियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कथा श्रवण में लेकर आए। कथा श्रवण करने में आप अपने साथ लाओगे तो उनका पुण्य भी आपको प्राप्त होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी भक्तों को साथ लेकर आए। जय जय श्री राधे। क्या